साथियों वीएमयू कोटा का जुलाई 2023 जो सत्र रहा बिल्कुल ही जीरो सेशन निकला है। केवल और केवल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज में एडमिशन शुरू हुए थे। डिग्री कोर्सेज के लिए कहीं कोई एडमिशन नहीं खुले। सारी चीज़ें जो मैंने थी लगभग टाइम टू टाइम आपको बताइए कि कहाँ पर क्या घटनाक्रम रहा, नेक की ग्रेडिंग क्या रही, यूजीसी का क्या स्टैंड रहा, कोर्ट का मामले वगैरह हुए। कुल मिलाकर बहुत सारी स्थितियाँ रही। लेकिन राउंड फिगर अगर मैं बात करूँ इसके सारांश लिए तो जुलाई 2023 में हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाए डिग्री कोर्सेज में, और जीरो सेशन एक तरीके से रहा डिग्री कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए। और अगर मैं राजस्थान के स्टूडेंट्स की बात करूँ, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट जो है 45,000 स्टूडेंट्स के लगभग इससे एक वीएमयू कोटा से हर साल पर ईयर इसमें जुड़ा रहता है। तो बीए एमए एडिशनल जितने भी हैं जो डिप्लोमा ऑल कोर्सेज में क्या है, एडमिशन की क्या बात रहने वाली है, जनवरी 2024 में फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं, अभी क्या जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन हो चुका है या फिर आगे फिर से प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट हो सकने की संभावना बन रही है। तो वो सारी जितनी भी जो बातें हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियां क्लियर है वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, ताकि आप अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग कुछ डिसीजन लेना चाहें तो वो जरूर आप लेकर उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों वीएमयू कोटा एक ओपन डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है और यहाँ से स्टूडेंट्स में विशेष करके राजस्थान के अपने स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा है कंप्लीट, और इसमें एडमिशन लेते हैं और अपनी जो पढ़ाई है उसको यहाँ पर ईजी वे तरीके से नॉर्मली पूरा करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जो अभी यूजीसी जो यूनिवर्सिटी के जो मामले में चल रहे हैं, जो उसमें जो मीडिया खबरें जो सामने आ रही है उसको देखते हुए वन बाय वन इश्यूज को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये दैनिक नवज्योति की खबर आती है, 6 माह हो गए बेकार, डिग्री से वंचित रह गए हजारों विद्यार्थी। इस अगर पूरी खबर को हम देखते हैं तो 6 महीने से मतलब यही है, जुलाई सेशन में एडमिशन नहीं निकले। तो इन्होंने बात की जनवरी से जो सेशन था वो बिल्कुल ही जीरो निकला, किसी स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि एक साल में एक सेशन में अमूमन हमारे जुलाई सेशन में विशेष करके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर जो हमारे जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई थी यूनिवर्सिटी को लेकर, यूनिवर्सिटी कंप्लीट ओपन स्टेट यूनिवर्सिटी, कहीं कोई इशू वाली बात नहीं थी, डीएबी अप्रूवल वगैरह। लेकिन यहाँ पर एक जो है कि नेक की ग्रेडिंग को लेकर एक बात जो मतलब जो प्रावधान था कि आपको जो है नेक की ग्रेडिंग करवानी होगी। अब जो नेक की टीम है वहाँ पर कुछ जैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो बुलाएगी, उसके बाद जो निरस्त हुए उनके दौरे, और उसके बाद कुल मिलाकर चाहे तो थोड़ी सी हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कुछ भूल कह सकते हैं, बाकी नेक की टीम की तरफ से भी भूलें काफ़ी रही। उसमें उनकी जो दौरे आए वो कई बार निरस्त हुए, उसके बाद भी जो ग्रेडिंग मिली वो काफ़ी हमें लेट मिली। तो इस चक्कर में जो हमारा जुलाई सेशन था वो काफ़ी लेट आ गया और यूजीसी ने फिर वहाँ पर परमिशन रोक दी, क्योंकि जो नेक की ग्रेडिंग मिली थी वो काफ़ी लेट मिली। उससे पहले यूजीसी ने जो थी न्यू सेशन एडमिशन पर रोक लगा दी थी डिग्री कोर्सेज पर। तो यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल ही अगर रोक थी तो उसके लिए कहीं कोई एडमिशन चालू नहीं किया, क्योंकि आप यूजीसी को ओवरटेक कर ही नहीं सकते। यूजीसी जो कह रहा है उसको फॉलो अप करना ही होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को अगर डिग्रियाँ कर रहे हैं तो उनको जगह प्रोविस फील्ड में जाना होगा, और यूजीसी के अकॉर्डिंग उनकी डिग्री तभी वैलिड होगी जब वो उसके अकॉर्डिंग मान्य होगी। तो यहाँ पर यूजीसी ने रोक लगा दी थी यूनिवर्सिटी पर, तो यूनिवर्सिटी ने जुलाई में बिल्कुल कहीं कोई एडमिशन नहीं लिया। अब जो हो चुका वो तो बीत चुका, लेकिन अगर हम बात करते हैं आगे की, क्योंकि जो अब तो क्या नेक की ग्रेडिंग भी मिल चुकी है हमारे पास है। उसके बाद जो मामला कोर्ट में था वो तो चलो लंबा खिंच गया, उसमें कोई ज़्यादा इतना इशू वाला दम रहा नहीं। अगर कोर्ट में था मामला तो जुलाई में अगर एडमिशन खुलते लास्ट, अगर अक्टूबर नवंबर तक भी मौका मिलता तो बात अलग थी, बाकी वो बात भी कोई अब रही नहीं। अब अपन बात करते हैं आगे भविष्य में क्या देखने को हमें संभावना मिल रही है, क्योंकि अगला जो सेशन आएगा हमारा जनवरी सेशन आने वाला है। और वीसी साहब के हमारे बयान के स्टेटमेंट की बात करें तो मामला कोर्ट में चल रहा है। हालांकि जनवरी में सेशन 2024 से एडमिशन प्रक्रिया शुरू करेंगे, यूजीसी हमें परमिशन देने जा रही है, ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं। तो ये माननीय जो वीसी साहब है हमारे वीएमयू कोटा यूनिवर्सिटी के, उनकी तरफ से ये बात कही गई है। और एक जो कंप्लीट जो खबर सामने आ रही है कि वीएमयू के जो रीजनल सेंटर, जो कोटा रीजनल सेंटर है, वहां पर जो है ऑनलाइन आवेदन जनवरी से होंगे। और इस संबंधी भी वहां भी मीडिया कवरेज छपी थी, क्योंकि जो क्षेत्रीय केंद्र था वहां पर कुछ जो नॉर्मली प्रोसेसिंग होती है, जो शिक्षण यहाँ पर आप जो न्यूज़ में देख पा रहे हैं, शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र पर सोमवार को क्षेत्रीय केंद्र में पाठ्यक्रमों की जानकारियाँ दी गई। मतलब जो एडमिशन के लिए जो विश्वविद्यालय निरंतर प्रयास करता है लगातार हर जगह पर कैंप वगैरह करवाकर, तो वो वहाँ पर रीजनल सेंटर कोटा की तरफ से ये सारी चीज़ें की जा रही है जनवरी सेशन को लेकर पूर्व तैयारी के रूप में। तो आप मान सकते हैं कि जनवरी सेशन में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर कुछ बातें कहीं भी गई है, 10 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की संभावना है। 52 से अधिक कोर्सेज हैं, वो तो आप सभी जानते हैं, कोर्सेज वगैरह को सबका मैंने आपको बता रखा है। बिल्कुल आपके 90% चांस है आपके बिल्कुल ही जनवरी सेशन में आपको एडमिशन का मौका मिल जाएगा, चाहे वो डिग्री कोर्सेज हो। और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में वैसे एडमिशन होते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। तो आपका जनवरी सेशन का जो एडमिशन है वो जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन वगैरह सारी चीज़ों के वीडियो मैंने बना रखे हैं और सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम देता ही हूँ। तो वीएमयू संबंधी यही बात है। एक दूसरी और न्यूज़ खबर की हम बात करें तो प्रतिबंध से 45,000 वंचित जनवरी से प्रवेश होंगे शुरू। तो यहाँ पर भी यही खबर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर राउंड फिगर बात यह है कि एडमिशन शुरू हो जाएंगे जनवरी सेशन में। हमें लगभग ऐसा वर्तमान की
स्थिति में लग रहा है। बाकी साथियों क्या करंटली क्या अपडेट आती है उस समय तात्कालिक, वो उस समय जब हम जो कोई अपडेट होगी तो वो जब वीओएमयू का जो टेलीग्राम चैनल है मैं वहां पर शेयर कर दूंगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल रहा है, उसको ज्वाइन कर लो। कोर्सेज हैं, एग्जाम है, असाइनमेंट है, सारी बातें मैं उस वीडियोस में वहां पर लगातार आपसे शेयर करता रहता हूं। बाकी अगर साथियों आप चाहते हो कि अभी आपके जो मतलब कई यूनिवर्सिटीज के अभी नॉन कॉलेज वाले फॉर्म चल रहे हैं, प्राइवेट वाले फॉर्म चल रहे हैं, तो आपको अगर वहां पर प्राइवेट वाले कॉलेजेस में एडमिशन का अवसर मिल रहा है तो आप एडमिशन ले सकते हो। इसमें कोई जरूरी नहीं है वीओएमयू के भरोसे रहो, क्योंकि अगर आप वहाँ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो दूसरी जो गवर्नमेंट जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज है उसमें अगर आप नॉन कॉलेज एडमिशन लेते हो, अगर आपके कोई प्रॉब्लम है नहीं, वहाँ पर कोर्सेज के ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो फिर आप वहाँ एडमिशन लेते हो तो आपके जो एग्जाम है वो मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। सेमेस्टर सिस्टम है तो भी मतलब वीओएमयू कोटा से तो आप थोड़ा प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा वीओएमयू में आप जनवरी में एडमिशन लेंगे तो भी आपका दिसंबर 2024 में तो एग्जाम मतलब वही जनवरी 2025 में एग्जाम जाएगा, तो वो आप 6-6 महीने डिले होते जाएंगे। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो वो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि आप और डिले होते जाए, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का फिर आपको रेगुलर यूनिवर्सिटी ऑप्शन नहीं देती, तो समस्या तो वो भी है। तो आप जो भी है अपने अकॉर्डिंग अगर आपका ऑप्शन मिल रहा है तो उधर से भी कर सकते हो। बाकी जनवरी सेशन में हमें पूरी उम्मीद है कि विश्वविद्यालय की तरफ से एडमिशन है वो शुरू हो जाएंगे। यूजीसी वगैरह सारी समस्याओं का सॉल्यूशन लगभग हो चुका है और अब कहीं कोई तकनीकी बिंदु अड़चन के रूप में नहीं आएगा। तो आज का मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा वीडियोस को शेयर किया कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि हर अपडेट सारी बात जब मैं सारी चीज़ें मैं वीडियो में नहीं कर पाता, मैं कई चीज़ें वहीं पर सीधा बता दिया करता हूँ, तो वो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।